हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस कंसेप्ट। आज हम जानेंगे रक्त द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन। हम जानते हैं कि हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़े यानी लंग्स में जाती है और वहाँ से वो पहुँचती है कुपिकाओं में, जो कि हमारे फेफड़े का ही एक हिस्सा है, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये कुपिकाओं से जो ऑक्सीजन गैस है वह जाती है हमारे रक्त में और रक्त से वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और पहुंचती है हमारी कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम ऊर्जा गृह कहते हैं, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, या हम कह सकते हैं जो खाना है उसका होता है ऑक्सीकरण इसी ऑक्सीजन गैस से, और उससे निकलती है ऊर्जा और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस रक्त लेके आता है इसी कुपिका यानी कि एल्वियोलाई के पास, और यहाँ से ये वापस अंदर जाती है लंग्स में यानी कि फेफड़े में, और हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है बाहर। तो इस तरह से ये एल्वियोलाई और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब हम जानते हैं कि ये काम रक्त करता कैसे है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो कि हमारे रक्त के लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। मेन काम यही करता है। हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरह से बस का काम करता है। जैसे बस सवारी एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह लाके छोड़ती है और दूसरी जगह से उठा के वापस पहली जगह छोड़ती है, ठीक इसी तरह हीमोग्लोबिन भी काम करता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन गैस को एल्वियोलाई यानी कुपिका में से लेता है, और जब ऑक्सीजन और के ऊपर हीमोग्लोबिन आती है तो, या हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन आती है तो इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है हमारी कोशिकाओं तक। अब कोशिका के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये टूटेगा और ऑक्सीजन गैस कोशिका के अंदर चली जाएगी और हीमोग्लोबिन वैसे ही रह जाएगा। अब इस ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होगा, हमारे जो भोजन है उसका ऑक्सीकरण होगा और निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वापस से सवार होती है हीमोग्लोबिन पर और बनता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ये प्रक्रिया हुई हमारी कोशिका में। अब ये जो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन है यानी हीमोग्लोबिन जिसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने ऊपर लिया हुआ है, वे वापस से आता है हमारे कुपिका यानी कि एल्वियोलाई के पास, और फिर यहाँ पर होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हीमोग्लोबिन छोड़ेगा और ये वापस से चली जाएगी कुपिका से होते हुए हमारे लंग्स के यानी फेफड़े के अंदर। यानी जो हम चौथा स्टेप देख रहे हैं कि कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जो है वो वापस से टूटा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग और हीमोग्लोबिन अलग, और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस एल्वियोलाई यानी कुपिका से होते हुए हमारे फेफड़े में, और फेफड़े से होते हुए जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का परिवहन होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू। हेलो।